हम लोगों ने सुना कि ये युद्ध भूमि में एक तरफ रावण है, दूसरे तरफ राम जी है। और राम जी के पास क्या है? चलते फिरते उठते बैठते कौन सा साथी है? एक तो भाई है लक्ष्मण, और उनके पास में व्यक्तिगत कोई साथी है तो दधीची मुनि के शरीर से बनी हुई हड्डी का वो धनुष है, जिसको सारंग कहते हैं, जिसको कोदंड कहते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि दधीची मुनि को सारे देवी देवताओं ने जब गए थे, असुरों से हार गए तो डर के मारे कंदराओं में छिप गए, कोई तपस्या करने चले गए, तो सारे अस्त्र शस्त्र दधीची मुनि को दे दिया। अब दधीची मुनि क्या किए? उस सारे अस्त्र शस्त्र को अपने पेट में रख लिए। कुछ दिनों के बाद जब आए तपस्या करके लौटे तो उन देवताओं ने मांगा कि वो अस्त्र शस्त्र दे दीजिए, तो पेट में जो डाला ना सारा अस्त्र शस्त्र सब पच गया। अब वो कहां से देते? तो बोले कि मेरी हड्डी ले लो। अब हड्डी कैसे देंगे? उसको तो काटना पड़ेगा। बोला नहीं, काटना नहीं है। कुछ गौ को बुलाया और पूरे बदन में नमक छिटवा करके, नमक का लेप लगा लगा करके गौ माता से चटवाया और चटवा चटवा करके वो हड्डी निकाला है शरीर से, और सारी हड्डियां दान दे दी। अग्नि संस्कार हुआ है तो खाली दधीची मुनि का मांस का हुआ है, नस का हुआ है, हड्डी का अग्नि संस्कार नहीं हुआ था। सारी हड्डियां दान में दे दी और उसी हड्डी से 3 धनुष बने थे। एक धनुष राम जी के हाथ में जिसको सारंग कहते हैं, दूसरा धनुष अर्जुन के हाथ में जिसको गांडीव कहते हैं, तीसरा धनुष शिव धनुष था जो परशुराम को मिला था, और वही परशुराम का धनुष राजा जनक के राज्य में था जिसको भंग करके सीता को पत्नी के रूप में राम जी ने स्वीकार किया था। ये 3 धनुष थे। तो एक धनुष है राम जी के हाथ में, यही साथी है उसका, बस उसी के सहारे लड़ने के लिए तैयार है। और उधर बहुत बड़ी फौज है रावण की। विभीषण जानता है अपने भाई की ताकत को। एक तो दुष्ट है वो सदैव, और आप लोग जानते हैं ये तो राम जी क्या कहते हैं, राम की धर्मपत्नी का जो हरण किया ना, ये मजबूत आदमी के पत्नी के किडनैपिंग केस में फंस गए। न तो लाखों लाख देवताओं की कन्या को, गंधर्व की कन्या को अपने कब्जे में किया होता। ये तो देवी सीता गई, राम जी जैसे महापुरुष का पाला पड़ गया कि उसका बेड़ा गर्क हो गया रावण का। तो एक तरफ राम जी हैं, दूसरे तरफ रावण। उनकी सेना को देख लिया कि वो तो है मायावी, और राम जी की माया को तो विभीषण ने देखा नहीं था। ये तो साधारण नर के तरह शरीर धारण करके आए हैं, साधारण राजा के तरह बोलते हैं, साधारण राजा के तरह बंदर भालू का मदद मांगते हैं, तो लोगों को लगता है कि साधारण ये आदमी है, इसलिए बड़े अधीर होकर के आते हैं राम जी के पास। कहते हैं प्रभु आप कैसे उस आतताई से पर विजय प्राप्त कीजिएगा? उनके पास तो रथ हैं, सुसज्जित हैं सारे अस्त्र शस्त्र से। रोज दिन तपस्या कर करके नए नए अस्त्र शस्त्र का अनुसंधान होता था, और वे सारे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सारे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, आप कैसे उस पर विजय प्राप्त कीजिएगा? अब ये साधारण विजय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राम जी ने जिस तथ्य को उद्घाटित किया वहां पर सारा वेद और वेदांत का ज्ञान, क्या अंततः जिस संसार ने सब लोगों को रसातल में भेजने का काम किया है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मास आसिन जगत वासिन चेत चित में लाइए, जीव नो थोड़ो है क्यों जगत में गफिलाइए, ना भयो जग काहू को कितनों को वो अपनों कियो। ये जग किसी का नहीं हुआ, सबको लात मारने का काम किया है, और अंतिम में बड़े बड़े प्रतापी राजा का भी मटिया मेट कर दिया। संसार आज तक किसी का नहीं हुआ। करी जतन जो याही त्यागियो शांति सुख सो ही लियो। संसार हुआ किसका है? जिसने संसार को लात मारा है, संसार ने उसी को गले लगाया है। और जिसने जिसने संसार को गले लगाने की कोशिश की, संसार ने ऐसा लात मारा कि मटिया मेट हो गया। और नमूने के तौर पर हम रावण और दुर्योधन की बात सुनाते हैं कि 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माहिर। 64 कोस में आगे और पीछे सुरक्षित होकर के दुर्योधन चलता था। अरे राष्ट्रपति आते हैं तो एक शहर को आयरन चेस्ट की व्यवस्था की जाती है राष्ट्रपति के आने पर, और वो 64 कोस में आगे और पीछे सुरक्षित रहता था। बीच में सोने की छतरी रहती थी, तब दुर्योधन बीच में रहता था और वो चलता था दुर्योधन। रावण के विषय में पढ़ते हैं, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, और सोई रावण की साहिबी छीन माही बिलानी रे। सोने की लंका, अयोध्या का तो राजमहल केवल सोने का, लेकिन पूरी की पूरी लंका सोने की थी। वो सोने की लंका भी जल करके ध्वस्त हो गई।
तो वही कहते हैं, ये राम जी कहते हैं कि तू इस संसार पर रूपी दुश्मन पर कैसे विजय प्राप्त। और वही कहते हैं, ये तो साधारण रथ की बात विभीषण ने उठाई, जिस रथ पर सवार होकर के रावण है, और ये तो खाली पैर हैं, हाथ में केवल कोदंड है, ये रथ भी नहीं है, घोड़े नहीं है, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, साथ देने के लिए बंदर भालू है, वो भी निहत्थे हैं। राम जी कहते हैं, ए भाई विभीषण, तू जिस रथ की बात कर रहा है ना, उस रथ पर चढ़ करके एक दुश्मन को जीता जा सकता है। और मैं तुम्हें एक ऐसे रथ की बात बतलाता हूं जिससे सबसे बड़ा दुश्मन है यह संसार। इस संसार ने किसको किसको लात नहीं मारा, ये महा अजय संसार रिपु, माना जिसको जीता नहीं जा सकता है, उस संसार रूपी रिपु को भी, दुश्मन को भी जीत करके सदा सदा के लिए उसका इस संसार में जय जयकार हो जाता है। जहां कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहता है, सारे के सारे अनुचर हो जाते हैं अगर उस रथ पर कोई सवार हो जाए तो। हमारे गुरु महाराज जी गए, ऐसे बाबा कबीर ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए, हम जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। गुरु महाराज जी ने भी कहा, दुनिया से ऐसा कर्म करके चलो कि लोगों के आंखों में आंसू हो, माना दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू दे करके जाओ, ऐसा कर्म करके जाओ। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने सत्संगी हैं, मैं तो नहीं जा सका, 8 जून 1986 ईस्वी को मैं झरना टोला कटिहार में था, इधर आया था नेवी की बहाली में। बाद में 1987 में हमारी नौकरी हो गई गोड्डा कलेक्ट्रेट में क्लर्क में, तो इधर फिर नहीं आया मैं दोहरा के। 8 जून 1986 ईस्वी को शरीर पूरा हुआ, लाखों लाख लोग नम आंखों से विदाई दे रहे थे। गुरु महाराज योग निद्रा में सोए थे, लाखों लोग आंसू बहा रहे थे। पूज्य संसेवी बाबा को हम लोगों ने देखा, निकट से देखा, शरीर पूरा हो गया, लाखों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। महर्षि साई स्वामी जी महाराज को तो मैंने 2 महीना पहले से ही देखा, उनके बहुत निकट रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके निकट देखा तो लाखों लाख लोग आंसू बहा रहे हैं और दुनिया से योग निद्रा में चले गए, वो सदा सदा के लिए समाधि की अवस्था को प्राप्त किए चले गए, दुनिया को छोड़ करके। लाखों लोग आंसू बहा रहे थे। एक चौकीदार को देखा, जब उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था एसी में, तो एक चौकीदार की ड्यूटी लगी थी, मैंने वो देखा कि वो ड्यूटी क्या करेगा, 3 दिनों तक वो रोता ही रहा। 3 दिनों तक जाता था, देख लेता था, भीड़ भाड़ हटाया, फिर जाके बैठ के रोता था। तो लाखों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। तो कहते हैं भगवान श्री राम, इस संसार रूपी रिपु को भी, दुश्मन को भी तुम विजय पा करके जा सकते हो, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। इसी को बाबा कबीर कहते हैं, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और ज्यों जल में जल पैस नानिक से यों धूरी मिला जुलाहा। का जिस परमात्मा के साथ पहले थे और अभी भी महापुरुषों से युक्ति जान करके उस साधन भजन को हमने बढ़ाया, और फिर उसी अवस्था में ज्यों का त्यों इस शरीर को लौटा दिया हमने परमात्मा को, और फिर उस परमात्मा में मिलकर हम एकम एक हो गए। यही जन्म का लाभ है। तो ये काम हमें करके जाना चाहिए। उसी धर्म रथ की चर्चा भगवान श्री राम ने विभीषण को किया है। वो कहते, हे भाई विभीषण, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। स्यंदन मन रथ होता है, वो रथ कोई दूसरा है, वो धर्म में रथ है, और उस रथ पर संत पुरुष सवार होते हैं। साधारण लोग तो और रथ पर सवार होते हैं, उस धर्म रूपी रथ पर तो कोई संत ही सवार होते हैं, या संतों के रास्ते का अनुगमन करने वाला कोई भक्त है, वो भक्त उस धर्म रूपी रथ पर सवार होता है। वो रथ कोई दूसरा है जिस पर चढ़ करके जय हो जाए। वहां कहीं दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं रहता है। जैसे एक टीम जीते तो दूसरे टीम की हार होती है, कोई न कोई हारने वाला होगा। लेकिन आप अगर इस धर्म में रथ पर सवार होंगे, हारने वाला कोई नहीं होगा, केवल जीतने वाला होता है। बाकी सारे के सारे लोग उनके पीछे चलने वाले होते हैं, कोई उनका दुश्मन नहीं होता है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह जाता है। तो विभीषण कहता है, प्रभु कौन ऐसा रथ है, उस रथ का थोड़ा वर्णन करें। तो उसी धर्म में रथ की चर्चा करते हुए सबसे पहले कहते हैं, जिस चक्के के बिना कोई गाड़ी चल नहीं सकती, धरती पर चलने वाली जो भी गाड़ी है, चक्के के बिना एक डेग भी चलना मुश्किल है। भगवान श्री राम कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सूरता और धीरता उस धर्म में रथ के चक्के हैं। संसार में भी जो सूरत अपने आप में वीरता रखता, वीरता का भाव, चाहे लाख मुसीबत आए, हमें सफलता हासिल करनी है। सांसारिक चीजों में सूरता और धीरता की आवश्यकता तो है ही है। अध्यात्म के रास्ते में भी हम अपने जीवन को धर्म में बनाएं, और धर्म में बनाकर के उस धर्म में रथ पर हमें सवार होना है, जिस रथ के 2 चक्के हैं और बहुत मजबूत चक्के हैं। पहला है सूरता,
आप लोग जानते होंगे, घर छोड़ दिया भगवान बुद्ध ने, रात में निकले, बेटा हुआ था, तो उस खुशी में बहुत बड़ा क्या कहते हैं जलसा हुआ, सब लोगों ने खुशी मनाया। बहुत सारी नृत्यांगनाएं आकर के शराब पी पी करके रात को नाची थी, और जहां तहां बेसुध होकर के गिर गई। भगवान बुद्ध अंदर जाते हैं और देख लिया सारी लीला को। सबके कपड़े अस्त व्यस्त थे, मुंह से लार निकल रहे थे, क्योंकि अधिकांश लोग नशे में थे, सब बेसुध पड़े थे। और ज्योतिषी ने कहा था या तो तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो साधु हो जाएगा। तो पिताजी शुद्धोधन को चिंता हुई थी कि किसी तरह से इसको रोकना है, तो क्या व्यवस्था कर दी, 6 आलीशान मकान बना दिया, हर ऋतु की व्यवस्था कर दी। जिस ऋतु का आनंद लेना है, जाड़े में गर्मी का आनंद लेना है, तो उस महल में प्रवेश कर जाओ, ये व्यवस्था कर दी। और विश्व सुंदरी यशोधरा से शादी करवा दी। और कहा था ज्योतिषी ने, कोई मरा हुआ आदमी नहीं दिखाना, कोई रोगी आदमी नहीं दिखाना, कोई बूढ़ा आदमी नहीं दिखाना, ये बता दिया था। और हुआ वही, देख लिया एक दिन बूढ़े आदमी को, एक दिन किसी रोगी को देख लिया जो दर्द से छटपट कर रहा था, एक दिन किसी मरे हुए आदमी को देख लिया। तो छंदक अपने सारथी से पूछा ये कौन है, तो बोला ये बूढ़ा आदमी है। आदमी बूढ़ा भी होता है? बोला हाँ हाँ, आप भी हो जाएंगे बूढ़े। एक आदमी को देखा रोगी, वो दर्द से छटपटा रहा था, कहा ये कौन है? बोला इसके पेट में दर्द है। कहा पेट में दर्द भी होता है? बोला कभी भी हो सकता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप कभी भी सताते हैं किसी को भी। तो बोला ये कौन है जो रो रहा है? तो बोला ये रोने वाले इनके सगे संबंधी हैं, और वो ऊपर लाल कपड़े के अंदर जो वो मर गया है वो। तो आदमी मरता भी है। ये सारी घटनाओं को देख करके मन में वैराग्य पैदा होता जा रहा था कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, ये शरीर कभी भी रोगी हो सकता है। ये सारी चिंताएं सता रही थी, और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मन ही मन ढूंढ रहे थे। और राजमहल में देख लिया, बेटे के जन्म के अवसर पर जो जन्मोत्सव मनाया था, तो सारे लोगों ने दारू पी के खूब नाचा था रात में। रात में ही महल से निकले, छंदक को कहा रथ निकालो, रथ निकाल के लाए और रथ पर बैठे और चले। तो उसको तो गोद में खिलाया था गौतम बुद्ध को उस छंदक सारथी ने। कहा कि राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं चलो मैं बताता हूँ, अंदर में आग लग गई है, उस आग से बचने के लिए। कहा मैं तो देख रहा हूँ कहीं आग नहीं लगी है। कहा कि आप तो बाहर देखते हैं, मैंने देखा कि अंदर में आग लगी है। अरे उस महल में नहीं, इस महल में आग लगी हुई थी, विरह की आग लगी थी कि जिस परमात्मा की भक्ति के अभाव में ये सारे दुख झेलते हैं, उस विरह की वेदना सता रही थी। और रात को ही निकले, गए अपने राज से बाहर होते हैं, और तलवार से अपने बाल को देखते हैं ना, एकदम लगता है ब्यूटी पार्लर में सजा हुआ हो उनका बाल, सारे बाल को काट करके अपने को बदसूरत बना लिया। कान के सोने के कुंडल को काट दिया, सारे आभूषण काट करके फेंक दिए उन्होंने, और बदसूरत बन करके वहां से निकल गए। चाहे बम गोला गिरे मेरे ऊपर, वज्र गिरे मेरे ऊपर, बिना शांति की तलाश किए मैं नहीं लौटूंगा जब तक जीवन शांति में नहीं हो जाए। और वो अवस्था प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं, बासी भोजन, जहां तहां रूखी सूखी रोटी भीख मांग मांग करके खाना, गला दिया शरीर को। हमारे गुरु महाराज जी की दशा, जवानी की दशा को अगर महर्षि महिम चरित के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, इधर के बूढ़े लोग हो सकता है उनको जवानी में देखे भी हो या नहीं भी देखे हो, लेकिन निकट से आप लोग जानते होंगे। माने चाहे लाख मुसीबत आए, उस वीरत्व शूरता को नहीं खोना है। और कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। जो सुरमा होता है, वीर होता है, वही भक्ति के रास्ते पर बढ़ता है। तो ये सूरता जो है, आप लोग जानते हो समर्थ रामदास जी महाराज एक बार जा रहे थे, उनके एक शिष्य पीछे पीछे थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। ये कुएं के निकट गए, और उस कुएं के निकट जाके कहते हैं अपने शिष्यों से, देख रहे हो? तो देखा कि कुएं के पास में एक पेड़ है, पेड़ में एक ही डाली है, और वो डाली कुएं की ओर ही बढ़ी है, उसके सारे पत्ते झड़ झड़ करके गिर रहे थे उसी कुएं में। तो सब लोगों को कहा कुछ उपाय है? तो बोला हाँ, अगर इस पेड़ को हटा दिया जाए यहां से, तो इसका कुएं का पानी गंदा नहीं होगा। सब को देख लिया, कोई तैयार नहीं हुआ। उसमें से एक शिष्य था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, तो उसको कहा क्या विचार है? कहा तुमसे होगा? कहा गुरुजी बस आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहा तुम जान रहे हो इस पेड़ की डाल को काटोगे तो क्या होगा? कहा वो तो मैं जान रहा हूं, जैसे काटूंगा वो डाल सीधे कुएं में जाएगा।
का तुमको डर नहीं लगता है? का गुरुदेव हम तो आपके चरण शरण में रह करके, ये आपके कृपा के आश्रय रह करके मैं इस संसार सागर से तरने का भाव लेकर के, संकल्प लेकर के हमने घर द्वार माता पिता सबको छोड़ा है, इस छोटे से कुएं से क्या डरना है? का इतनी हिम्मत है तो काटो। कुल्हाड़ी लेकर के चढ़ गया पेड़ पर, 10-20 कुल्हाड़ी मारा होगा, बस डाल सीधे कट करके कुएं में गिरा। वो शिष्य भी उसी डाल के साथ नीचे गिरा, हाहाकार मच गया। तो समर्थ रामदास जी ने कुछ लोगों को बुला के जब उसको बाहर किया तो देखा कि उसकी समाधि लगी हुई है, बहिर्मुखी वृत्ति से सिमट करके अंतर्मुखी वृत्ति में समाधि लगी हुई है, और उसके कपड़े भी गीले नहीं हुए, कपड़े भी नहीं भीगे थे, जबकि वो पानी के अंदर था। उनको बाहर निकाला गया, और जब समाधि भंग कराई गई समर्थ रामदास जी के कहने पर, तो वो चरण पकड़ करके रोने लगे। कहा कि गुरुदेव आपने मेरा उद्धार कर दिया। बोला हमने उद्धार नहीं किया, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास और अटूट प्रेम के चलते तेरा उद्धार हो गया, तेरा कल्याण हो गया, हमने तुम्हारा कल्याण नहीं किया है। और सदा सदा के लिए वो जीवन मुक्त हो गया। उस दिन से उसका नाम भी बदल दिया, समर्थ रामदास जी ने उसका नाम कल्याण दास रख दिया। तो कल्याण दास के नाम से दुनिया में विख्यात हो गए। तो इस भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो धर्म में रथ पर सवार होना होगा। धर्म रूपी रथ पर सवार होने वाले का सबसे पहला चक्का है, जिस चक्के के बिना ही धर्म में रथ चल नहीं सकता है। सूरता चाहिए हमारे अंदर में, और साथ ही साथ धैर्यवान होकर के। आप लोग सत्संग के माध्यम से जानते होंगे, एक बार नारद बाबा, ये पौराणिक कथा है, नारद बाबा जा रहे थे विष्णु भगवान का दर्शन करने। तो एक भक्त ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो बोला जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने। कहा महाराज मैं रोज तपस्या करता हूँ और वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कभी कृपा होगी कि नहीं भगवान की, पूछ लीजिएगा जरा। मैं उन्हीं का ध्यान तपस्या करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ, विष्णु भगवान का। बोला अच्छा ठीक है पूछ लूंगा। थोड़े दूर गए तो और एक आदमी मिल गए, वो कहते हैं महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोला विष्णु लोग। कहा मैं तो रोज बैठ बैठ करके उन्हीं का ध्यान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, शरीर को बहुत तपाता हूँ, कभी दर्शन देंगे जरा पूछ लीजिएगा ना। तो गए नारद बाबा, पूछ करके लौटे। तो बाद में जो मिले थे वो पहले मिल गए। वो पूछे थे? बोला हाँ पूछा था हमने। क्या बोले? तो कहा कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करते हो ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। तो अंडी के पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या करता था। अब गिन के देखता है तो 200-400 पत्ते हैं। कहा चलो तब तक मर जाएंगे, बेकार भगवान का दर्शन होना नहीं। भाग गया तपस्या छोड़ के। दूसरे भक्त मिले, वो पूछते हैं कब दर्शन देंगे? बोले जिस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते हो। अब वो देखता है ऊपर इमली का पेड़ था, वो करोड़ों पत्ते हैं। अब खुशी से उछलने लगा। तो नारद बाबा कहते हैं पागल हो गए हो तुम? का पागल क्यों? देखते हो कितने पत्ते हैं? का कितना हूं पत्ता है, गिनती कभी तो कभी खत्म होगी, कभी न कभी खत्म होगी। हमें विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य दर्शन देंगे, और मगन होकर के नाचने लगा। और जैसे नाच रहे थे कि देखते हैं विष्णु भगवान भी हाजिर होकर वो भी उनके साथ नाच रहे हैं। तो नारद बाबा कहते हैं भगवान ये तो हमारी बेइज्जती करा दी आपने। आपने कहा था इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा, आप तो तुरंत आ गए। आया है संतवाणी में, प्रेम खेलन मां यही स्वभाव, मोही बुलाओ कि तू चली आओ। ये प्रेम का खेल है, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त के मान सम्मान की रक्षा भले परेशानी होती है, लेकिन परमात्मा कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं। और दर्शन दे दिया तो हमारे अंदर में धैर्य चाहिए। और एक महात्मा कहते थे समुद्र के जल को कुश के नोक से उलीच कर सुखा देने में जितने धैर्य की आवश्यकता है, उससे भी अधिक धैर्य की आवश्यकता इस भक्ति मार्ग में है। तो ये सूरता और धीरता दोनों उस धर्म में रथ के मजबूत चक्के हैं। और सत्यता और शीलता, सत्यशील दृढ़ ध्वजा, ये ध्वजा और पताका बतलाया सत्यता को। और ये सत्यता क्या है? ध्वजा है। ध्वजा दूर दूर तक लहराता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर में अगर सत्यता का आचरण है, एक हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, अब पै श्री हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। बिक गया, अपने आप को बेच दिया। पहले तो अपनी पत्नी को बेचा, और बेचा भी किस लिए जानते हैं? सपने में दान दिया था विश्वामित्र मुनि को अपना राजपाट। वास्तव में नहीं दिया, स्वप्न में दिया था विश्वामित्र मुनि को दान, और वो सुबह सुबह आ गए लेने के लिए। अब इनको क्या पता कि विश्वामित्र मुनि सब जान रहे हैं। ये देखें स्वप्न,
दान दिए हैं स्वप्न में। विश्वामित्र मुनि सुबह सुबह हाजिर हो गए दान लेने के लिए। ये तुमने तो दे दिया है दान, स्वप्न में ही दिया है, दे दो। अब दान देने के लिए तैयार हो गए, एकदम सहर्ष तैयार है। तो बोले कि तुम जानते हो हमारे यहाँ नियम है दान और दक्षिणा। 501 दिए, 500 दान और 1 रुपया हुआ दक्षिणा। 1001 में 1000 दान, 1 रुपया दक्षिणा। दक्षिणा क्यों? घर गृहस्थी में पाप की कमाई, पुण्य की कमाई, ईमानदारी बेईमानी दोनों तरह की कमाई होती है। बहुत जगह हम लोग सत्संग में जाते हैं ना, बाबा देखिए ना फलना आदमी सत्संग कराया, बहुत बेईमानी कर लिया। उनके सत्संग बढ़िया से हुआ कि नहीं? तो हाँ, हमके सत्संग में ईमानदारी बेईमानी दोनों तरह का पैसा आता है। ईमानदारी वाला खर्चा हो गया, बेईमानी वाला को बेईमानी वाला हम जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, क्या चिंता करना। सत्संग हो गया, सत्संग के लिए ना जमा किया था तो सत्संग हो गया, बाकी बेईमानी का पैसा बेईमानी में चले जाने दीजिए, क्या काहे को उसके पीछे हुज्जत लेते हैं। तो ईमानदारी और बेईमानी बहुत तरह का पाप कर्म भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। जैसे किसान खेती करते हैं, आप देखते हैं हल से जुताई करते नहीं है, ट्रैक्टर से करते हैं, और हमें लगता है कि हजारों हजार केचुआ एक बार में मर जाता होगा। इतना इतना यूरिया का प्रयोग करते हैं, केचुआ तो खेत में खोजने से नहीं मिलेगा। नहीं तो पहले धान के खेतों में देखते थे हम लोग, धान के जड़ में ये एकदम केचुआ घर बना लेता था, मिट्टी का घर बना लेता था। तो कितने केचुए मर जाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बहुत तरह का पाप हो जाता है, और उस पाप की संपत्ति को, पाप की कमाई को साधु संत क्या करते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे, जाते जाते देखा माथे पर वो कुछ माताएं जो क्या कहते हैं, वो शौच वगैरह नहीं साफ करती हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वो आ रही थी, माथे पर टोकरी थी, उधर से चली आ रही थी, और वो काम खत्म करके आई थी। तो उधर से जो आ रही थी ना, तो किसी माई ने उसको बढ़िया बढ़िया खाने पीने की कोई चीज, रात में जो बची थी कुछ भोजन सामग्री, वो भोजन दे दिया था उनको। तो टोकरी में रख लिया था किसी पॉलीथीन में। और एक महात्मा जी जा रहे थे इधर से, तो उसको रोका, माता जी तुम्हारे टोकरी में क्या है? कहने नहीं, हमसे नहीं सटना, हम तो गंदे लोग हैं, अभी बहुत अपवित्र काम करके आए हैं। बोले नहीं नहीं, जो भी है दे दो हमको। उसको लगा ये नहाएगी, ऐसा तो नहीं कि भोजन को धो के खाएगी, भोजन तो ऐसे ही खाएगी, भले अपने नहा लेगी। तो बोला ये भोजन दे दो हमें। बोले नहीं नहीं, ये तो अपवित्र है, आप मत लीजिए, मैं ही अपवित्र हूं, आप मत लीजिए इसको। तो बोला ये है किसका? बोला ये तो एक मालकिन थी, उसी ने दे दिया है। अभी किसका ये भोजन है? बोला ये तो मेरा भोजन है। बोला अभी तुम्हारे टोकरी में है तो तुम्हारा भोजन है, ये भोजन अब मुझे दे दो। तब किसका होगा? बोला तब तो आपका हो जाएगा। का दे दो हमको भोजन। तो उससे भोजन ले लिया, का ये भोजन तुम्हारा था, अब भोजन मेरे हाथ में है तो किसका है? बोला आपका है। बोला अब ये भोजन मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा, तो वो भगवान का भोजन हो जाएगा। उसके बाद हम और साधु संत मिल करके इसको खाएंगे, ये भगवान का प्रसाद हो जाएगा। तो आपके अपवित्र चीज को साधु संत पवित्र बनाने का काम करते हैं, प्रसाद बनाने का काम करते हैं। इसी खुशी में दान के साथ में कुछ दक्षिणा दे देते हैं कि भगवान ये पाप की कमाई हमने दिया और हमारे पाप की कमाई को आपने स्वीकार कर लिया, उसी खुशी में लोग दक्षिणा देते हैं। तो सारा राजपाट दे दिया राजा हरिश्चंद्र ने, दक्षिणा चाहिए। अब दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्रा। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा के चलते अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, और अंतिम में काशी में जाकर के अपने स्वयं बिक गए। किसके हाथ में? कल्लू राजा के हाथ में, डोम के हाथ में बिक गए। कपड़े चुनने का काम किया उस स्मशान घाट में जाकर के। तो इस प्रकार ये सत्यता का आचरण दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, दूर से ही लहराता हुआ नजर आता है।